30 जनवरी 2018 को एक माँ अपने बड़े बेटे के साथ अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में पहुंचती है और वहां के थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह से कहती है कि मेरे पति जो 11 जनवरी 2018 को एक काम के सिलसिले में बाहर निकले थे, वो वापस लौट के नहीं आए हैं और उनकी लास्ट लोकेशन उनके मोबाइल नंबर का अमरोहा में दिखाया जा रहा है। वहाँ की पुलिस मुझे यहाँ भेजी है। धर्मेंद्र सिंह उनकी याचिका को सुनते हैं और एफआईआर दर्ज की जाती है और पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पति से किसी को कोई जानी दुश्मनी या कोई पुरानी दुश्मनी या कोई कुछ और भी मसला हो तो बताइए। साथ में बड़े बेटे शाहनवाज ने बताया कि मेरे पड़ोस में एक महिला रहती है और उसी से मेरे पिताजी का चक्कर था, ऐसा अफवाह उड़ाया जा रहा था पिछले कुछ महीनों से। हो सकता है उन्हीं महिला उनके पति तो मेरे बाप की हत्या तो नहीं की। पुलिस इस पहलू को भी जांच करने में लग जाती है और जब उस लापता व्यापारी की कॉल डिटेल सर्विलांस से निकाली जाती है, उस पर पाया जाता है कि घटना के जिस दिन घटना हुई थी 11 जनवरी 2018 के बाद 13 जनवरी 2018 को तकरीबन 50 बार फोन आया था। उस महिला का नाम फरीदा था और फरीदा और उसके पति शहजाद की पुलिस जाती है उनके घर, उन्हें घर से उठा लेती है और जब पूछताछ करती है तो पता कुछ और ही चलता है। पता चलता है दोस्तों एक अवैध संबंध का, एक प्रेम प्रसंग का, जिसके चलते एक व्यापारी अपने हाथों से अपनी जान खो देता है। तो आज की कहानी उसी व्यापारी की दोस्तों। मैं हूँ इस्ताक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों घटना है मुरादाबाद की। मुरादाबाद से 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा है काट का मोहल्ला और गांव का नाम पट्टी वाला। वहीं पर एक कांठ में ये एक कपड़े की फैक्ट्री थी जिसके मालिक इदरीस थे। इदरीस के 5 बच्चे भी थे। काफ़ी अच्छी खासी फैक्ट्री चल रही थी। तभी 11 जनवरी 2018 को वो प्रतापगढ़ और मुरादाबाद साइड निकलते हैं अपने जो उन्हें व्यापारी उनके मित्र थे वहाँ से पैसे मांगने के लिए। असल में फैक्ट्री में कपड़ा बनता था, वो कपड़ा छोटे छोटे व्यापारियों को भेजा जाता था और महीने में 1 या 2 बार इदरीस उन व्यापारियों के पास जाते थे अपना बकाया पेमेंट वापस लेने के लिए। और जैसे ही 11 जनवरी 2018 को निकले वो वापस लौट के नहीं आए, क्योंकि जब वो जाते थे तो हमेशा अपने घरवाली के संपर्क में रहते थे। हमेशा बच्चों से अपने बीवी से बताते चलते थे कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ से पैसा ले लिया हूँ और यहाँ से निकलने वाला हूँ। आखिरकार जब इदरीस गायब हो गए तो उनकी पत्नी जो कनीजा अपने बड़े बेटे शाहनवाज के साथ थाने में पहुंचती है, अपने पति के खिलाफ गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराती है। जब पुलिस पूछती है कि आपके पति कहाँ गए थे तो पता चला वो प्रतापगढ़ में गए थे। तो बोले एक बार प्रतापगढ़ भी चले जाइए। आखिर दोनों माँ और बेटे घर आते हैं और फैक्ट्री में जाकर जितने भी व्यापारियों की लिस्ट थी उन सारे व्यापारियों के नाम, पता और फ़ोन नंबर था। उन्हीं में से प्रतापगढ़ और मुरादाबाद के व्यापारियों का पता और नंबर लेके अपनी माँ के साथ बेटा शाहनवाज प्रतापगढ़ पहुंचता है। प्रतापगढ़ में वहाँ के एसपी से बात की जाती है। एसपी साहब उस जो उनकी पति के इदरीस के फ़ोन के डिटेल थे सर्विलांस पे लगाते हैं और सर्विलांस पे लगाने पर उनकी लास्ट जो लोकेशन निकल के आती है अमरोहा जिला का गांव रायपुर कला। अमरोहा देहात में एसपी साहब कहते हैं कि आप अमरोहा देहात चले जाइए, वहाँ के भी थाने से संपर्क कीजिए। इसके बाद 30 जनवरी 2018 को माँ और बेटे अमरोहा देहात थाने भी पहुँचते हैं। उनकी मुलाकात वहाँ के थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के होती है। धर्मेंद्र सिंह के सामने अपनी सारी समस्या बताई। धर्मेंद्र सिंह समझ जाते हैं मामला कुछ हाईलाइट है, क्योंकि इदरीस एक बड़े व्यापारी थे कपड़ों के। तो उन्होंने इस बात एसपी को बताई। एसपी साहब जो अमरोहा देहात के एसपी हैं सुधीर यादव थाने पर पहुंचते हैं और माँ और बेटे भेंट करते हैं। उसके बाद
अपने उस बेटे जो इदरीस के बेटे थे शाहनवाज, उसके मुँह से जब इतना सुनते हैं कि मेरे बाप और मोहल्ले के एक पड़ोसन से चक्कर चलता है, ऐसा लोगों में अफवाह है कहीं उन्हीं लोगों तो मेरे बाप को नहीं मारा। इसके बाद एसपी साहब अपनी पूरी टीम के साथ मुरादाबाद संपर्क करते हैं। मुरादाबाद की पुलिस कांठ पहुंचती है, कांठ गांव में, और वहां से उनके घर पे छापा मारा जाता है, जिनका नाम फरीदा था, उनकी पड़ोसी थी इदरीस की, और फरीदा के पति शहजाद। दोनों पर हत्या का शक था, इसलिए पुलिस दोनों को उठाकर थाने लाई, और जब थाने लाया जाता है तो मसला कुछ और ही निकल के आता है। दोस्तों, जो फरीदा के शहजाद हैं वो बताते हैं कि जो उनकी फैक्ट्री है कांठ में इदरीस के, वहीं पर मेरी पत्नी यानी फरीदा कपड़े का सिलाई का काम करती थी। धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत होने लगी, धीरे धीरे मोहब्बत हो गई। उसके बाद ये दोनों अवैध संबंध बनाने लगे। आपको बताते चले, इदरीस के भी बाल बच्चे, उनकी भी 5 बच्चे थे, और फरीदा भी 2 बच्चों की माँ थी। सब उनके जो फरीदा के पति था शहजाद, एक साइकिल मैकेनिक था, वो साइकिल की दुकान पे काम करता था। धीरे धीरे फैक्ट्री में पूरी बात फैल गई कि मालिक इदरीस काम करने वाली फरीदा पर फिदा है, उसको अच्छा पेमेंट देते हैं, काम से ज़्यादा उसके साथ बातचीत होती है, धीरे धीरे वैसे संबंध बनने लगते हैं। करते करते एकदम ये बात पूरे मोहल्ले, पूरे गांव में वायरल हो गई। तो शहजाद ने फरीदा को भी अपने समझाया कि ये सब गलत बात है, तुम बाल बच्चे वाली हो, ये काम छोड़ दो, वो अच्छा आदमी नहीं है। उधर इदरीस के पिता बाबू ने भी अपने बेटे इदरीस को समझाया कि तुम्हारी धंधा पानी है, बिजनेस है, तुम्हारे 5 बच्चे हैं, तुम्हारी फैमिली, ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन ये दोनों किसी की बात नहीं सुनते हैं, खासकर इदरीस फरीदा पर अपने पति शहजाद को तलाक देने का दबाव बनाने लगा। और एक रात जब वो दोनों सो रहे थे तो इदरीस फरीदा को फ़ोन करते हैं तकरीबन 2 बजे करीब, और सोते समय रजाई में स्पीकर भी था, वो समझे कि उसका पति शहजाद सो रहा है, और उस पर इदरीस ने उसके पति फरीदा के पति शहजाद को मारने की बात कही। बोले कि हम दोनों के बीच ये व्यक्ति आ रहा है, तुम इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हारे बच्चों को भी रखने के लिए तैयार हूँ। उसी सोते समय शहजाद इतना सुनना था कि वो पागल हो गया कि बताओ, मेरी पत्नी ही मेरी हत्या कराने में लगी है। उसके बाद वो सो जाता है, सुबह उस पत्नी से सारी बात पूछता है तो उसकी पत्नी बोलती है नहीं, झूठ बात है। फिर शहजाद अपने बच्चों की कसम देता है तो पत्नी कहती ठीक है, आज के बाद कुछ ऐसा नहीं होगा। एक शहजाद समझ गया कि इदरीस हार मानने वाला नहीं है, इदरीस हो सकता है मेरी आगे चल के हत्या करा दे। तभी उसे खबर मिलती है कि इदरीस 11 जनवरी 2018 घर से निकला है। वो प्रतापगढ़ मुरादाबाद के व्यापारियों से भेंट करेगा, और भेंट करने के बाद उनसे जो भी उनका पैसा वो वापस लेकर आएगा। शहजाद समझ जाता है कि इससे अच्छा कोई मौका और नहीं होगा, अगर ये रहेगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा। उसने अपनी पत्नी को इस घटना के बारे में बताया और बोला किसी को पता भी नहीं लगेगा, वो बाहर है। पत्नी ने पहले नहीं मानी, फिर उसके अपने बच्चों की कसम देकर उस पत्नी को भी मिलाया। 11 जनवरी को गया, और उसके बाद 13 जनवरी को जब वो घर आ रहा था तो उसकी जो प्रेमिका थी फरीदा, उसको फ़ोन की, और फ़ोन साइलेंट की वजह से 50 बार फ़ोन की, जो उसको समझ नहीं पाया। जब वो फ़ोन चेक किया तो देखा उसकी फरीदा का 50 मिस कॉल। तो इदरीस ने वापस फ़ोन किया और कहा कि क्या बात है। तो फरीदा ने कहा कि मेरा पति मान गया है मुझे तलाक देने के लिए, आओ घर बैठकर बात करेंगे। जैसे ही फैक्ट्री पे पहुंचा इदरीस, वहाँ उसका फरीदा और उसका पति मौजूद था। उन्होंने कहा यहाँ पर कुछ बात होगी तो बात आगे बढ़ जाएगी। फरीदा ने कहा चलो मेरे भाई के घर। उस फरीदा के भाई का नाम फरियाद था, जो दूसरे गांव में रहता था मुरादाबाद में ही। वो आरिफ का साला भी था। फरीदा और आरिफ और वो फैक्ट्री मालिक इदरीस आखिरकार दूसरे गांव चलते हैं फरियाद के घर। और फरियाद घर पहुंच के देखा, फरियाद उनका जोरों से स्वागत करता है, क्योंकि इस साजिश में फरियाद भी शामिल हो गया था।
वो समझ गया था ये व्यक्ति मेरे बहन की ज़िंदगी उजाड़ कर ही मानेगा, इसलिए वो भी अपने बहन और अपने बहनोई की साजिश में शामिल हो गया। उधर पहुंचने पर इदरीस खाने पीने का बहुत ही शौकीन था। उसे मुर्गे की पार्टी दी गई। इदरीस ने कहा कि मुझे शराब भी पीना है। तो फरियत ने कहा ये घर है, यहाँ नहीं चलते बाजार में। बाजार में वहीं से खरीद के पीते हैं। वो लोग बाजार पहुँचते हैं और एक दुकान से रम खरीद कर बोलते हैं चलो एक बगीचे में आराम से बैठकर पियेंगे, वहीं बातें भी होगी, आखिर बात क्या होगी। इदरीस नहीं समझ पाता कि चाल है। इदरीस समझता है कि चलो कम से कम एक मेरी प्रेमिका एक और हो जाएगी, मेरी पत्नी है। और जो फरीदा का पति था शहजाद, वो बहुत ही यानी सीधा किस्म का था, इसलिए इदरीस को उस पर शक भी नहीं हुआ। आखिरकार शहजाद और फरियाद पहुंचते हैं एक आम के बगीचे में, जहाँ पर दोनों मिलकर उस इदरीस को बहुत सारी शराब पिलाई, अपने कम पी। जब वो नशे में हो गया तो शहजाद ने कहा कि तुम मेरी पत्नी का पीछा छोड़ दो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो इदरीस गुस्से में हो गया। वो बोला कि अगर तुम बीच में आओगे तो मैं जान से मार दूंगा। इसके बाद शहजाद गुस्से में हो गया और मुखलट से इदरीस की गला घोट कर हत्या कर दी। और बात न फैले, उस बगीचे के बीच में वहीं गड्ढा खोद कर उसमें दफना दिया इदरीस की लाश को। और उसके जेब में से मोबाइल और 5 लाख रुपए जो व्यापारियों से लिया था इदरीस, उसे लेकर आपस में बांट कर घर चले गए। ये कहानी बता रहा था शहजाद पुलिस वाले को। आखिर पुलिस वाले उस बगीचे में पहुंचकर खोदते हैं तो 5 फुट के तकरीबन जाने पर एक लाश मिलती है जो इदरीस की थी। प्रेम प्रसंग के चलते इदरीस की तो मौत हो गई थी। आखिरकार पुलिस ने फरीदा, उसके शौहर शहजाद और शहजाद के साले फरियाद को पकड़कर जेल भेज देती है 11 फरवरी 2018 को। और जेल से अदालत ये केस पहुंचता है और अदालत ने इन तीनों आरोपियों को पुलिस की हिरासत में भेज दी जाती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है कि कैसे एक प्रेम प्रसंग में पड़कर एक हंसते खसते दो परिवार उजड़ गए। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप करें बहुत सोच समझ के करें। इदरीस के परिवार था, बिजनेस था, सब ठप हो गया एक बस प्रेम प्रसंग के चलते। दोस्तों, अगर इस कहानी में आप कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नई कहानी एक नई वारदात के साथ।